मुझे बहुत खुशी है शोएब बेटे कि तुम में अपनी गलतियों का एहसास हो गया। देर आए दुरुस्त आए। जी मामू, बस दो चार जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। सोच रहा हूं कि मैं अब जॉब ही करूंगा। जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया तुमने? क्योंकि भैया इतने अरसे की ठोकरें और माली नुकसानात के बाद ये बात मुझे समझ में आ गई है कि मैं अब बिजनेस नहीं कर सकता। तो फिर तुमने जॉब के लिए बाहर अप्लाई क्यों किया? जब अपनी कंपनी मौजूद है तो वहां करो। ठीक कह रहा है कबीर। भैया अब तक मैं आपके सहारे ही तो आगे बढ़ता रहा हूं। मैं अब खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूं। तो तुम अपने बलबूते पर ही करना। मैं तुम्हें बहनोई की तरह तो ट्रीट करूंगा नहीं। एक आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करूंगा और वैसे ही काम लूंगा। तो मसला क्या है? बल्कि काम करते हैं ना, हमारे पास वो नई जॉब्स आई हुई हैं, हमने उसका ऐड भी दिया है। भैया वो एक लड़का है, वो महविश भाभी से मिलना चाहता है। लड़का है? महविश से मिलना है? कौन है? जी ये तो मुझे नहीं मालूम। भेजो, अंदर भेजो। जी अच्छा। कौन आ गया? पता नहीं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? महविश से क्या काम है? मिस महविश ने एक काम करवाया था मुझसे, बहुत ज़रूरी काम। आधी पेमेंट दे दी थी, आधी बकाया रहती थी, और उस आधी के लिए उन्होंने मुझे बहुत पार करवाया। पिछले 1 माह से नंबर भी बंद है उनका। बड़ी मुश्किल से पहुंचा आप लोग के घर तक में। तो काम क्या था भाई, वो बताओ। काम तो कॉन्फिडेंशियल है, बताने का नहीं था। लेकिन उन्होंने बेईमानी की है मुझसे, तो अब कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। उन्होंने कुछ पिक्चर्स एडिट करवाई थी मुझसे एआई के थ्रू। कुछ पिक्स थी जिनको एडोब के जरिए मैंने चेंजेस की थी। मेहनत का काम था, किया। पैसों की बारी आई तो बेईमानी कर गई।
एक मिनट, मुझे ये बताओ, इनकी बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, ये तो वो हैं जिनकी पिक्स मैंने रिप्लेस की थी, स्विच किया था इसको मैंने। ये बताओ, ये थी? इसकी बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ, यही है जिससे पैसे लेने हो ना, इंसान उसको भूलता नहीं कभी। ठीक है, मुझे सारी तफसील बताओ कि क्या क्या हुआ था। पेमेंट तुम्हारी मैं करूँ। पक्का। हुआ ये कि मैं इनके पास गया, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जो मिशाल तुम्हें कह रही थी। कबीर, विशाल वानिया भाभी को कह रही थी, मैंने तो उसे कॉल की थी उसको समझाने के लिए। ओह अच्छा, यानी कि तुम्हारे फोन से वो वानिया को समझा रही थी। सब समझ में आ गया मुझे कि तुमने किस किस को क्या क्या समझाया है। सारी जिंदगी मैंने अपने बहन भाइयों को जोड़ कर रखा था, कुर्बानियां देकर ये घर बनाया था, और चंद दिनों में तुमने इस घर का शिराजा बिखेर दिया। बस कबीर, बस। आपसे इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है। आपकी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई है। मैं कुछ भी कहूंगी आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि कुछ ना कहा जाए। हाँ, जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था, और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम है। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे, और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मैं तो वो इंसान हूं जिसने आपके घर में दरारें डाली, आपके बहन भाइयों के बीच में बदगुमानियां पैदा की। मैं तो वो शख्स हूं ना।
क्यों वही बात हर बार दोहराती हूँ महविश? दिल दुखता है। बस कर दो। हाँ बस कर दें कबीर, प्लीज बस कर दें। नहीं आया करे मेरे सामने, मत आया करे मुझसे मिलने। अपने बेटे से मिलने आए ना, ये ले, इसको ले और चले जाए मेरे कमरे से बाहर। आपको एक दफा मेरी बात समझ में नहीं आती? समझना नहीं चाहता। समझना पड़ेगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं बर्दाश्त कर सकती मजीद अजियत। आपके चेहरे पे जितनी ही नदामत क्यों ना हो, आपके लहजे में जितना ही पछतावा क्यों ना हो, नहीं रहना आपके साथ। क्योंकि आप एक दफा फिर किसी और के कहने पे मुझे बेमोल कर दें।